हिंदू बच्चों को, सिख बच्चों को क्रिश्चियन बनाते हैं। मैं फिर से बता दूं, तुम्हारे सांता क्लॉज का भरोसा नहीं है आएगा कि नहीं आएगा, मगर हमारे बागेश्वर बालाजी का भरोसा है, घोटा लेके ही आएगा। और जिस दिन वो आएगा उस दिन सांता क्लॉज नहीं आएगा साहब। दोनों हाथ उठा के जरा ताली बजा के ये बात एक ताली। तो इस वीडियो में तो आपने सुन लिया होगा कि इनका क्या बोलना है मसीह लोगों को लेकर, मतलब प्रभु यीशु मसीह को लेकर कुछ ऐसे शब्द जो सुनकर हैरान कर देते हैं कि मतलब लोगों को पैसे देकर ये लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, हम लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। पहली बात तो किसके पास इतना पैसा है कि पूरी दुनिया को लाखों रुपए दे। दूसरी बात मतलब इसका कोई तर्क नहीं निकलता, ये लोग सिर्फ बोलते हैं। आज तक इन्होंने कभी ये प्रूफ नहीं किया, किसी ने भी, चाहे वो कोई भी हो, बड़े बड़े लोग आए और चले गए, किसी ने भी आज तक इस बात को प्रूफ नहीं किया कि मसीह लोग दूसरों को पैसे देकर धर्म परिवर्तन करते हैं। यीशु मसीह लोगों का धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आया, वो लोगों की जीवन को बदलने के लिए, उन्हें पाप से बाहर निकालकर उनके मन को, हृदय को परिवर्तन करने के लिए संसार में आया है। लेकिन आज लोग अपने मन से पाप से मन नहीं फिराना चाहते और वो चाहते हैं कि जहां पर हम हैं वही चीजें हमारे लिए सही है, और यही चीजें उन्हें गुमराही के रास्ते पर लेकर चली जाती हैं और वो अपने जीवन में गुमराह हो जाते हैं, फंसे रह जाते हैं, सच्चाई को नहीं जान पाते। तो इसके विषय में ही एक संत बाबा ने ऐसा जवाब इनको दिया है। तो आइए हम उस वीडियो को मैं आपको प्ले कर दिखाता हूं। तो प्लीज आप दिल थाम कर इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप बहुत कुछ सीख सकें, जान पाएं कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आखिर आए क्यों हैं, क्या धर्म बदलने के लिए, क्या जात बदलने के लिए। तो देखते रहिए और शेयर जरूर करिएगा। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। मेरी ड्रेस साधु की है, एक भगवा कपड़ा पहना हुआ हूं मैं, और ये बताता है कि यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने नहीं आए हैं। यीशु मसीह हृदय बदलने आए हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, ना धर्मस्य खंडनार्थे जगति जातो अहम वरन परिपूर्ति रे में अवतार हेतु। मैं संसार में धर्म का खंडन मंडन करने नहीं आया, व्यवस्था को मिटाने नहीं आया, मैं उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु किसी का धर्म नहीं बदलते, उनका ये काम ही नहीं है। एक ही बात प्रभु यीशु ने कही, हृदय परिवर्तन करो, क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। हृदय परिवर्तन, एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा हुआ है उसके हृदय में परिवर्तन हुआ है। हृदय परिवर्तन करने के लिए प्रभु आया है। और जो बाहर लोग कहते हैं ईसाई धर्म बदलते, मैं प्रियो आपको बताता हूं, यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है इस बिजनेस में नहीं है, इस बिजनेस में नहीं है। हृदय परिवर्तन, ये बात सबके पल्ले भी नहीं पड़ने वाली, आपके पड़ गई है, आप सौभाग्यशाली। हालेलुया। ईश्वर जिसकी हम इबादत करते हैं वो हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। यही है मार्ग यीशु का, हृदय को परखने वाला। प्रभु का वचन यिर्मयाह में कहता है, यदि कोई घमंड करना चाहता है तो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है, वो मुझे जानता है, और कोई विषय नहीं जिसके लिए तुम घमंड कर सको। कोई घमंड का विषय नहीं, क्योंकि जितनी भी चीजें आपके पास हैं, आज हैं, कल मिट जानी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, बोले परम पिता की। 3 चीजें अपनी जिंदगी में बिल्कुल गहराई से उतार लेना है। मैं आज आपको एक बात बताऊं, ये बिल्कुल फटाफट समय गुजर जाएगा, देखते देखते ये ग्राउंड खाली हो जाए, आप चले जाओगे, क्योंकि समय बड़ा गतिमान है, किसी का इंतजार नहीं करता, गुजरता चला जाता है, गुजरता चला जाता है। और ये पल, ये समय, ये घड़ियां, ये आपको दी गई है और
हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको दी गई है। समय सबको दिया गया है और इस समय को बढ़िया से इस्तेमाल करना है। कितने लोग यहां बैठे हाथ उठाएंगे? उपस्थित रहना है, बी अवेलेबल, उपस्थित रहना है। शरीर भी और आत्मा, मन भी यहां लगाए रखना। यहां से बिल्कुल मन को बाहर मत ले जाने देना, तो तुम कुछ पाके जाओगे, खाली नहीं जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। तीन बातें, 3 things, they are most important in our life। 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने नहीं कही है, साधु नित्यानंद ने कही, यीशु जी ने कही, हमारे गुरु जी ने कही। बहुत सुंदर बात। प्रभु कहते हैं तुमने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। इट इज नॉट दैट यू हैव चोजन मी, बट आई हैव चोजन यू। मैंने तुम्हें चुना है, नियुक्त किया है, संसार में भेजा है। तुम संसार में जाओ, फलवंत हो और तुम्हारा फल स्थायी रहे। पहली बात। दूसरी बात, प्रभु कहते हैं जब तक पिता न भेजे कोई मेरे पास नहीं आता। Until and unless Father draws, no one can come unto me। कोई नहीं आ सकता। ये आपकी शक्ति, बल, ज्ञान, बुद्धि, ताकत, इल्म इस पे नहीं है कि आप यहां आ गए हो, कोई आपको यहां लेके आया है। ये बात याद रखना, जब तक पिता न भेजे कोई यीशु के पास नहीं आ सकता। तीसरी बात, ये प्रेडेस्टिनेशन है, आप चुने गए हो, प्रेडेस्टिन्ड हो। तीसरी बात लिख लेना कहीं पर, प्रभु का वचन कहता है जब तक ऊपर से न दिया जाए कोई भी मनुष्य प्राप्त नहीं करता। अनलेस until given from above no one receive। जब तक ऊपर से न दिया जाए। किसकी किसकी सांसें चल रही? देखिए, अरे चल रही तो हाथ क्या उठाना, नहीं चलती तो बोलते सत्य बोलो, कहते हैं मुर्दा बड़ा मस्त है। चल रही है, चल रही है ना, एक दिन नहीं चलेगी। आपको पता है ये आपके चलाए नहीं चल रही है, आपके दिल की धड़कन आपके चलाए नहीं चल रही है, कोई और इसको चला रहा है। आप इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते इसको। ये कोई चला रहा है तो चल रही है। जब तक ऊपर से न दिया जाए कोई मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। यू हैव रिसीव्ड द लाइफ। आपने ये जीवन पाया है, किसी ने आपको दिया है, इसके क्रिएटर आप नहीं हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक घर में 2 चोर चोरी कर रहे थे, और जब वो चोरी कर रहे थे उस घर के, जब वो चुरा रहे थे, कुछ चोरी कर रहे थे, उन्होंने खिड़की से देखा कि उस घर के मकान मालिक और मकान मालकिन पति पत्नी लड़ते झगड़ते चले आ रहे। उन्होंने कहा क्या करें, कहां जाएं, छुपो। तो छुपने की जगह ढूंढने लगे। एक पलंग के नीचे घुस गया, एक अलमारी के ऊपर चढ़ गया, और उसी कमरे में पति पत्नी घुस के आए और लड़ने लगे। पति और पत्नी आपस में लड़ने लगे। पत्नी कहती क्या करते रहते हो, बच्चों की फीस जमा नहीं हुई, पैसा दो मेरे को। पति बोलता है अरे भाग्यवान, तो बिल्कुल चिंता न थी, चिंता नहीं कर, सब ऊपर वाला देगा। औरत को गुस्सा आता है, बोलती क्या तमाशा मचा रखे हो, अभी दूध वाले का पैसा नहीं दी हूं, पैसा दो मेरे को। पति बोलता है अरे भगवान चिंता, गुजराती में क्या बोलते हैं, चिंता ना कर, सब ऊपर वाला देगा। और उसको गुस्सा आता है, वो कहती है क्या करते रहते हो, राशन वाले का नहीं दी हूं, पेपर वाले का नहीं दी हूं, ये नहीं वो नहीं, मुझे पैसा दो। पति जोर से चिल्लाता है तो बिल्कुल चिंता नहीं कर, सब ऊपर वाला देगा। तो जो ऊपर चोर छिपा रहता है वो नीचे कूदता है, वो कहता मैं तुम्हारे घर का ठेका ले रखा हूं क्या,
सब मैं दूंगा, और ये जो नीचे घुसा है ये कब देगा? ये मजाक है, लेकिन ये सच्चाई है। हमको सब कुछ